Thank you so much. The speech was really very inspiring. We couldn't really can touch any heights we perceive now. भी बहुत जुल्म मिटाएंगे, दुनिया नई बसाएंगे, नई है डगर, नया है सफर, अब हम नारी आगे ही बढ़ते जाएंगे. Basically, we all know that the caste system in India is all of a system of social and stratified system. The developments have come up, but still the influence have not changed, and yet many more are being performed in one or the other way. Our national flag itself says, ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें, ये परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी मजहब के गुलाम हो जाए. ना मस्जिद को जानते, ना शिवालय को जानते, जो भूखे पेट होते हैं, वो सिर्फ निवाले को जानते हैं. मेरा यही अंदाज जमाने को चलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है. मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, लाल और हरे में मत बटो, मुझे तिरंगा रहने दो, मुझे तिरंगा रहने दो. Speech on the discrimination based on caste has not ceased, only the nature and form of discrimination has changed by Ms. Azneen Sheikh from DSPM Dental College. A very good evening to all of you present over here today. I'd like to thank you all, and just because of you people, this All India Dentists for Equality Education has been happening and is possible. So, my name is Azneen Sheikh and I'm from DSPM Dental College. So, each and everyone present over here is aware of the so-called tradition, that is the caste discrimination that has been followed since decades and has been followed years after years. Now, discrimination, I can guarantee most of the people sitting over here may have witnessed discrimination or are a victim. I am a victim too of it. ज़माना बदल गया है, सही है, पर क्या लोग बदल गए हैं? लोग तो वही के वही जैसे हम से गए हैं. भेदभाव, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. अगर मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताऊँ, लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ऐसे होता था कि पानी नहीं, उनके हाथ का पानी नहीं पीना, उनकी परछाई नहीं पड़ने देना, उनके घर नहीं जाना, वगैरह वगैरह. आप कहोगे कि ये तो पुराने ज़माने में होता था, ये सब आउटडेटेड है, बट आई एम सो सॉरी टू से ये आज भी होता है. लेट मी टेल मी माय इंसिडेंट. ये ज़्यादा टाइम पहले की बात नहीं है. आई वाज इन 8th और 9th स्टैंडर्ड. मेरी अपर कास्ट की एक फ्रेंड थी. वन डे वी वर प्लेइंग एट हर हाउस, सो आई आस्क्ड हर फॉर वाटर. She took me into her kitchen and she said कि तू पॉट में से पानी ले ले और तू पी ले. I was drinking water. At that time, my grandmother came and she started shouting at me. तुमको समझ में नहीं आता क्या? तुमने घड़ी को हाथ लगाया. तुमको खेलना है तो तुम बाहर खेलो. तुमको किचन में अलाउ नहीं. अभी हमको ये सब कुछ होना पड़ेगा. At that time, I was a bit upset. I didn't knew कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला. But today, standing over here, I know the reason. तो वो impact आज तक मेरे ऊपर है. क्या आप जानते हैं around 165 million of people they suffer this discrimination. They are a victim of it. And around 70% of the India's population गांव में बसती है. This caste discrimination is the main cause in keeping a large portion of India backward and illiterate. Caste discrimination का तरीका जरूर बदल गया है, but the pattern is same. अब इंडिया दो तरीके से लाइक अर्बन एंड रूरल दो जगहों पर बटा है. सो फर्स्ट वी टेक द रूरल. गांव में जो होता है डिस्क्रिमिनेशन, इन द रूरल एरियाज द डिस्क्रिमिनेशन टेक्स प्लेस इन अ मोर विजिबल, मोर क्रूड, मोर फिजिकल, मोर वायलेंट एंड मोर टेरिबल वे. जैसे रूरल एरिया में टेरिटोरियल सेग्रीगेशन, नॉर्दर्न साइड में अनटचेबल्स, साउदर्न साइड में अपर कास्ट, and they are not allowed कि वो एक दूसरे के एरिया में आ सकें. The two tumbler system. आप कोई चाय की दुकान में जाओगे, if you are a lower caste, तो आपको चाय सर्व नहीं की जाएगी. वहाँ आपको सिर्फ चाय दी जाएगी. You have to self service yourself. आपको चाय का कप उठाना पड़ेगा, चाय उसमें डालना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, and आपको वॉश करके भी रखना पड़ेगा. नॉर्थ इंडिया, हरियाणा साइड में आज भी लोअर कास्ट वाले अपर कास्ट वालों के घर के सामने से फुटवेयर पहन के नहीं जा सकते. They have to carry the footwear in their hands and then only they can walk from there. एक साउथ इंडिया में एक प्रथा है
वहाँ पर जब ब्राह्मण्स का खाना हो जाता है तो उनकी जो झूठी प्लेट है उस पे द लोअर कास्ट पीपल दे हैव टू रोल ऑन इट। इससे माना जाता है कि उनके सिंस धुल जाएंगे। ये कहाँ का रूल है, ये कहाँ की प्रथा है, ये किसने सिखाया हमें? कई मंदिरों के सामने लिखा होता है कि यहाँ शूद्र प्रवेश ना करे। फिर मैरिटल कहीं वहाँ जाओ तो डायरेक्टली घर अगर तुम खरीदने जाते हो तो डायरेक्टली आस्क यू द कास्ट, तुमसे डायरेक्ट बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। एक रीसेंट न्यूज़ आई थी शिरडी में, a man was killed, he was beaten so badly that he died। अब उसको मारा गया है तो ज़रूर है कि उसका गुनाह तो बहुत बड़ा होगा। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि उसका जो रिंगटोन था वो सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर का था, उसका गुनाह कुछ नहीं था। कुछ 2-3 लोगों ने उसे इतना मारा that उन्होंने दम तोड़ दिया। This is really very terrifying and the shameful thing, गाँव में to declothe the women just to make them realize that what they did is wrong is really shameful। दुनिया चांद तक पहुंच गई है और हम यहाँ कास्टिज्म पे ही अटके हैं। ये बात है रूरल की, नाउ दी अर्बन थिंग। एक रीसेंट इलाहाबाद की न्यूज़ आई थी, अ हाई कोर्ट जज ही वाज ट्रांसफर्ड, उनकी जगह पर कोई दूसरा अपर कास्ट के जज आए तो ही डिडंट एंटर इनटू दैट लोअर कास्ट जज कैबिन। पहले उन्होंने उनके कैबिन को गांव मूत्र से पवित्र करवाया एंड देन ओनली ही एंटर्ड, अदरवाइज ही वोंट गो देयर। जब फ्लैट खरीदने जाओ यहाँ पर तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका सरनेम क्या है। एंड द बिगेस्ट चीज़ यहाँ जो होती है कॉलेजेस में कि जो अपर कास्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोअर कास्ट वाले को ह्यूमिलिएट करते हैं कि तुम लोग को तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोग को तो फोकट में एडमिशन मिलता है, तुम लोग को तो क्या जरूरत है। जस्ट बिकॉज हम लोगों को मार्जिन ऑफ लेस मार्क्स, इसलिए जस्ट हमें ह्यूमिलिएशन सहना पड़ता है। फिर मैरिटल अफेयर्स कई जगह पे बोलते हैं कि बेटा तू कोई भी लड़की ला, एसटी भी चलती बट एसटी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? We don't have the answer. My mom shared an incident with me. My mom is a teacher by profession. तो उनको सर्विस करने पड़ते हैं, लाइक एरिया टू एरिया जाना पड़ता है, फैमिली टू फैमिली, वहाँ उनको पूछना पड़ता है कि कितने मेंबर्स है, व्हाट आर देयर एज एंड हाउ मच दे आर एजुकेटेड। सो शी वेंट टू अ हाउस, वहाँ एक 70-year-old मैन थे। तो मामा ने उनसे पूछा कि आप कितने लोग हो, आप कितने बड़े हो? तो उन्होंने तो जवाब दिया, दैट वाज रियली टेरिफाइंग। उन्होंने कहा कि हम क्या पढ़ेंगे, हमें तो ढंग से खेलने भी नहीं दिया जाता था। हम जब हमारे पीछे झाड़ू बांधी जाती थी और हम लोग आगे आगे चलते थे और हमारे चलने से जो गंदगी पैदा होती थी अपर कास्ट वालों के लिए, हमको वो तक साफ करना पड़ता था। तो हम कहाँ से पढ़ाई करेंगे? सो जब वो बनाने वाला फर्क नहीं करता तो हम कौन है? अनटचेबिलिटी क्या है पता नहीं। अपर कास्ट वाले अगर इन्हें इतनी प्रॉब्लम है लोअर कास्ट वालों से, तो जो ये सांस लेते हैं वो भी तो हो सकता है किसी अनटचेबल को छूकर आई हो। They should think about that. यहाँ किसी के दिमाग में ये सवाल तो चल रहा होगा कि ये सब क्यों होता है? Why don't anybody do something? Then why does anybody is coming? Why should I do something? I should do something. If we want to see the change, then we have to be the change. Be the change, then you'll see the world will change. यहाँ पर सिर्फ एक साल चलेगा, तो हमें इन्फ्लुएंस करना होगा। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कैंपेन चलाती है, बहुत सारे इम्प्लीमेंट भी करते हैं, बट क्या इसका इम्पैक्ट हो रहा है? I won't answer a straight yes or no, पर मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। रोहित वेमुला, ये इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ था, 17th of January 2016. That 27-year-old guy, he committed suicide. He was a student of PhD Science University in Hyderabad. He committed suicide. Why? Because he was just found raising the issues under the committee of ASA, Ambedkar Student Association. उसे when they were doing this, during this agitation, the ABVP, they wrote a letter to the union minister that what are these doing, whatever these people are doing, this is the anti-nationalist activity. So what they did, among with Rohit Vemula, 4 more Dalits were there. So they were suspended from the college and barred from the hostel.
and he was also stopped from paying the 25,000 fellowship also. So after the confirmation of his suspension from the university, he committed suicide. उसके बाद कहा जाता है कि एजुकेशन एंड ऑल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो व्हाट अबाउट दोज ट्राइब्स, जैसे बंजारास, जो दूसरे ट्राइब्स होते हैं जो हिली एरियाज में रहते हैं नदी के किनारे। हिंदुइज्म में सब जानते हैं कि आफ्टर व्हेन अ पर्सन डाइज उसे उन्हें जला दिया जाता है और फिर उनकी अस्थियों को विसर्जन कर दिया जाता है अलॉन्ग देयर बॉडीज, और वो जो राख होती है। तो ये जो लोग जब नदी में नहाते हैं तो वहाँ की वो राख जमा करके लाते हैं और उसमें से जो ऑर्नामेंट्स होते हैं मेटल के, गोल्ड के, सिल्वर के, उसको बेचकर ये लोग अपना गुजारा करते हैं। दे यूज द मैग्नेट्स एंड ऑल टू डू दिस। अब हम एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत तो इन लोगों को है, ज़रूरी तो नहीं है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, एक काम वाले का काम वाला डॉक्टर का डॉक्टर, और जो लोग काम कर रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम करे। हर किसी को हक है कि वो अपनी ज़िंदगी आराम से जिए। जब हम सब शान शौकत की ज़िंदगी जी रहे हैं तो वो क्यों नहीं, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट वहाँ ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। This caste discrimination is like radium in its growth. Even its infinitesimal quantity would prove malignant, and it would transform a whole healthy tissue into a diseased one. We have to work hand in hand to make it or to break it. It's in our hand. Nobody is mortal. Everybody is immortal. So, जिंदगी ऐसी जियो कि लोगों के काम आए। एंड और आगे चल के जब ऐसे सवाल आए, when we be somewhere there, और अगर ये हमारे बदले जहन में ये सवाल आता है कि what did we do for our society? At that time, we know, we won't have to think, we know that whatever we've done is right. And वैसे भी जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, ये तीनों ने तो these amazing three personalities have proved it better. So hats off to them.